हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। राइट। सो मैं ताहिर अवान आपका वेलकम करता हूं हमारे इस वीडियो सेशन में। राइट। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। पिछले वीडियो सेशन में हमने पढ़ा था कि मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरह से होता है। आई एम जस्ट रिवाइंडिंग इट। राइट। मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने ये देखा था कि किस तरह से मेगास्पोर डेवलप किया था। तो थोड़ा सा मैं रिवाइंड कर देता हूं। तो हमारे पास क्या था, ये था एम्ब्रियोसैक। राइट। इसके बाहर क्या थी, न्यूसेलस के सेल्स का लेयर था। आई एम जस्ट रिवाइंडिंग। ओके, न्यूसेलस के सेल्स का लेयर था। सो वन ऑफ द इनर लेयर सेल्स which was known as sporogenous cell, it will differentiate। ये स्पोरोजीनस सेल डिफरेंशिएट हुआ था और इसने बनाए थे दो सेल्स, वन इज आउटर एंड अनदर इज इनर। राइट। आउटर को बोला गया पेराइटल सेल और जो इनर सेल था इसको बोला गया मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी। राइट। इसके बाद क्या हुआ था कि ये जो एमएमसी था इसमें से एमएमसी फर्दर डेवलपमेंट में गया। तो एमएमसी में क्या हुआ, इसमें हुए दो बार मेयोसिस, दैट इज मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। सो मेयोसिस 1 और 2 के होने के बाद इसने बनाए थे 4 मेगास्पोर्स। ऑलराइट। अब क्या हुआ था, इसमें से जो 4 माइक्रोस्पोर्स थे इनमें से 3 हो गए थे डीजनरेट और सिर्फ एक ही बचा जिसको कहा गया फंक्शनल मेगास्पोर। राइट। सो ये पढ़ा था हमने पिछले वीडियो सेशन में। तो इस वीडियो सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है ये किस तरह से डेवलप करता है और डेवलप करने के बाद ये बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट को हम क्या कहते थे, एम्ब्रियोसैक। राइट। तो चलिए इससे भी शुरू करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपकी, ताकि जब आप ये टॉपिक पढ़े तो थोड़ा सा पिछला आपको याद रहे। राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, एक कंप्लीट डायग्राम बनाता हूं शुरू से। हमारे पास क्या था, एक था मेगास्पोर मदर सेल था। चलिए उसके बाद क्या हुआ, ये जो मेगास्पोर मदर सेल था इसने बनाए 4 मेगास्पोर्स। कितने बनाए, इसने बना दिए 4 मेगास्पोर्स। हाउ मेनी, 4 मेगास्पोर्स। राइट। 4 मेगास्पोर्स के बाद 3 डीजनरेट कर गए और हमारे पास बचा केवल और केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर। क्या कहा गया इसे, यहां तक का जो प्रोसेस था वो था मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये अब फर्दर डेवलपमेंट में जाएगा। सो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था इसका एंड कौन सा था, इट वाज ऑन द माइक्रोपाइलर एंड। इट वाज ऑन द माइक्रोपाइलर एंड। अब इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट होगी दैट विल बी अंडर द हेडिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, या आप इसे कह सकते हैं मेगा गेमेटोजेनेसिस, यानी कि जो मेगा गेमीट है दैट इज एग सेल वो किस तरह से डेवलप होगा। राइट। तो चलिए देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये मैंने बना दिया एम्ब्रियोसैक का रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर मैंने बना दिया, ये बना दिया फंक्शनल मेगास्पोर। राइट।
सो कुछ बुक्स में आपको किस तरह से दिया होगा, ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिया होगा। ये बना दिए फंक्शनल मेगास्पोर और इसके ऊपर 3 इस तरह के सेल्स होंगे। इन 3 सेल्स का मतलब है कि ये तीनों सेल्स जो है ये डीजनरेट हो चुके हैं और केवल एक ही सेल बचा हुआ है जिसको कहा गया फंक्शनल मेगास्पोर। और जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है ये कौन सी साइड है, इट इज ऑन द माइक्रोपाइलर एंड। पहला स्टेप क्लियर है, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, तो जब मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बने थे तो यहाँ पे हुआ था मेयोसिस। क्या हुआ था, मेयोसिस। मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। अभी तक तो रट भी लिया होगा मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 क्या होता है, क्या करते हैं भाई साहब। सो फंक्शनल मेगास्पोर क्या था, हैप्लॉइड। इसकी पोलैरिटी क्या थी, हैप्लॉइड, और ये था डिप्लॉइड, राइट। अब जो ये फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिविजन्स होती हैं, राइट। सो इसमें क्या होंगी, फ्री न्यूक्लियर सेल डिविजन्स, राइट। इसमें होगी फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन। और इसमें जो सेल डिवीजन होगा तो याद करिए जब माइक्रोस्पोर बना था तो माइक्रोस्पोर से जब मेल गैमीट्स बने थे तो कौन सी सेल डिवीजन हुई थी, कौन सी, यस यस यस, माइटोसिस। तो यहाँ पे भी क्या होगी, माइटोसिस, राइट। सो जैसे ही माइटोसिस होगी ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये अपना साइज इंक्रीज करना शुरू करेगा और इसमें जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है ये इंक्रीज करना शुरू करेगा, राइट। सो क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में जो ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर है, अब देखिए जो ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर है किसके अंदर है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर है। थोड़ा छोटा बना देता हूं, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर था ये, राइट। सो ये क्या करना शुरू करेगा, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग बाय माइटोसिस और ये बनाएगा 2 सेल्स। और जो ये दोनों सेल्स बनेंगे ये अपोजिट एंड की तरफ ट्रेवल कर जाएंगे, वन टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड एंड अनदर टुवर्ड्स द चलाजल एंड। सी यानी कि चलाजल एंड, राइट। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश नहीं है, माइक्रोपाइलर एंड है। बात समझ में आया, चलिए। अब सो ये था माइटोसिस 1, दोबारा से माइटोसिस होगा, दोबारा से क्या होगा, ये जो दोनों सेल्स हैं इनमें दोबारा से क्या होगा, माइटोसिस होगा। सो दोबारा से माइटोसिस होने के बाद अब जो ये 2 सेल्स हैं 2 के 4 बना देंगे। अब जो ये एम्ब्रियो सैक है, ये वाला जो सेल है एम्ब्रियो सैक का, इसका साइज थोड़ा सा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। या आप ये कह सकते हैं ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने के बाद तो 2 सेल्स थे यहाँ पे, 2 के बना देगा ये, 2 यहाँ पे आगे और 2 आगे यहाँ पे। हाउ मैनी सेल्स, अब बन गया हमारे पास 4 सेल्स। सो उसके बाद दोबारा से क्या होगी, माइटोसिस होगी, अगेन माइटोसिस। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, माइटोसिस कितनी बार हो रहा है, 3 बार माइटोसिस हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन इसका साइज और इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज होने के बाद अब ये कितने सेल्स बना देगा, अब ये बना देगा 4 ऊपर की तरफ और 4 सेल्स नीचे की तरफ। इज दैट क्लियर टू यू, इज दैट क्लियर टू यू। अब यहाँ पे देखिए जो एक खास बात है नोट रखने वाली, नोट रखने वाली ये है कि अभी तक जो सेल डिवीजन हो रहा है इट इज टोटली फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन। तो फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन कौन सा होता है, याद करिए जब हमने अमीबा में डिवीजन पढ़ा था, बाइंडरी फ्यूजन। सो ये उनमें उन ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन्स में क्या होता है, देयर इज नो सेल वॉल फॉर्मेशन। यानी कि क्या हो रहा है भाई साहब, अभी तक तो ये सारे सेल्स लटक रहे हैं इसके अंदर, राइट। अभी तक इनका जो स्थान है या इनकी जो प्लेस है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। अभी तक जो ये 8 सेल्स यहाँ पे बने हैं ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर लटक रहे हैं, राइट। सो अब लटकना कोई अच्छी बात तो होती नहीं है, तो चलिए अब इनको सेट करने का काम करते हैं, राइट। अब इसके बाद क्या होगा,
इस स्टेप के बाद क्या होगा, द सेल विल अंडरगो एप्रिशिएबल, क्या बोला मैंने, द सेल विल अंडरगो एप्रिशिएबल एलोंगेशन, यानी कि ये जो सेल है एम्ब्रियोसाइट का, ये क्या होगा, एलोंगेट होगा, क्योंकि देखिए उसमें सेल्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ने के साथ उसमें साइटोप्लाज्म भी बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है ये जो एम्ब्रियोसाइट का सेल है इसका साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम इसका डेवलपमेंट ही तो पढ़ रहे हैं कि एम्ब्रियोसाइट किस तरह से डेवलप करता है, राइट। सो दे विल अंडरगो एलोंगेशन, और ये क्या कर लेंगे, इट विल एज्यूम सैक लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहां तक बात समझ आई, राइट। सो इस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद ये कुछ इस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा, राइट, इस तरह का, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, राइट। सो 4 सेल्स ऊपर की तरफ, ऊपर कौन सा है, चलाजल एंड, और 4 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और बीच में क्या है इसके अभी तक, साइटोप्लाज्म, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, जब ये सारे के सारे सेल्स लटक रहे होंगे साइटोप्लाज्म में और एम्ब्रियोसाइट का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा होगा, इसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो सारे के सारे सेल्स हैं इनमें अब होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं है इसमें से एक सेल कौन सा है, हमें तो पता नहीं है कौन सा इनमें से पोलर न्यूक्लियाई है। सो वही कि सेल्स बनाने के बाद अब उनकी होगी डिफरेंशिएशन, यानी कि वो पर्टिकुलर फंक्शन में डिफरेंशिएट होना शुरू कर जाएंगे। सो इस स्टेप के बाद क्या होगा, देयर विल बी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो जब इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि ये जो मैंने बनाया है एम्ब्रियोसाइट, इसमें से क्या होगा, हमारे पास टोटल कितने हैं, 8 सेल्स हैं। सो क्या होगा कि 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ टोटली शिफ्ट कर जाएंगे और 3 सेल्स चलाजल एंड की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, राइट। सो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये आ गया माइक्रोपाइलर एंड, सॉरी चलाजल एंड, न्यूक्लियस में इनके रेड कलर में शो कर देता हूं, और 3 सेल्स कौन सी तरफ आ जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। इज दैट क्लियर। अब जो बच गए दो कहां जाए बेचारे, तो 2 सेल्स क्या करेंगे, माइक्रोपाइलर, एक सेल यहां से शिफ्ट करेगा और एक सेल करेगा एक सेल चलाजल एंड की तरफ से शिफ्ट करेगा और एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से शिफ्ट करेगा, और ये दोनों सेल्स आ जाएंगे ऑलमोस्ट सेंटर में, लेकिन माइक्रोपाइलर एंड के पास होंगे। दिस इज चलाजल। यहां तक क्लियर है सबको। तो क्या देखा हमने कि ये जो 8 सेल्स थे इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है, 3 सेल्स चलाजल एंड की तरफ आगे, 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आगे, और जो 2 सेल्स थे, वन फ्रॉम चलाजल एंड वन फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द सेंटर एंड ऑलमोस्ट टू द माइक्रोपाइलर साइड, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो होने वाला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होना इनमें शुरू हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक, राइट। तो देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड टू मैच्योर एम्ब्रियो सैक, राइट। सो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर मैं यहां पे बना रहा हूं। तो देखिए एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे पास बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बन चुका होगा क्योंकि ये साइज में इंक्रीज कर रहा था, राइट। सबसे पहले क्या होगा कि जो सेल्स कौन सी तरफ है, चलाजल एंड की तरफ है, इनमें होगा सेल वॉल फॉर्मेशन।
सेल वॉल फॉर्मेशन होने के बाद ये आ गए इन सबके न्यूक्लियस, राइट, एवरीथिंग इज क्लियर। उसके बाद जो 3 सेल्स नीचे की तरफ थे ये कुछ इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। इनमें से जो 2 सेल्स हैं, इनमें से जो 2 सेल्स हैं ये बना देंगे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स। अभी सब बताएंगे क्या बोला जाता है इनको। और ये आगे इनके न्यूक्लियस अलग से बना देते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, पहले समझ लीजिएगा, फिर डायग्राम बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सेल्स कुछ इस तरह से, दे विल बी नियर टू द माइक्रोबाइलर एंड, और जो एक सेल है वो स्लाइटली इसके अबव पोजीशन की तरफ होगा, राइट। अब जो सेल्स चलाजल एंड की तरफ बनते हैं इनको क्या कहा जाता है, आप सब सोच ही रहे होंगे इनको क्या कहा, खैर आपको तो पता भी होगा शायद। इनको कहा जाएगा एंटीपोडल्स। क्या कहा जाएगा जी, एंटीपोडल्स। बात समझ में? सो बड़े सारे बच्चों को ना भूल जाता है कि चलाजल एंड की तरफ कौन सा था और माइक्रोपाइलर, ये मैं मिटा देता हूँ। बड़े सारे बच्चों को ये भूल जाता है कि चलाजल एंड की तरफ कौन से सेल्स होते हैं और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कौन से सेल्स होते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है। तो देखिए ये जो एंटीपोडल सेल्स है ये कौन से तरफ है, चलाजल एंड की तरफ, यानी कि चलाजल एंड की तरफ कौन से सेल्स हैं, एंटीपोडल। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, याद रहेगा, वेरी वेरी सिंपल ट्रिक। अब जो 3 सेल्स नीचे की तरफ बने हैं इसमें से जो ये 2 ग्रीन सेल्स हैं इनको बोला जाता है साइनर्जिड्स। क्या कहा जाता है, साइनर्जिड्स, राइट। और जो ये एक छोटा सा इलोंगेटेड सेल है इसको कहा जाता है एक्सेल। क्या कहा जाता है इसे, एक्सेल। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ नीट, एक्सेल और साइनर्जिड्स ये दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहा जाता है एग अपरेटस। क्या कहा जाता है इसे, एग अपरेटस। इज दैट क्लियर टू यू? सो एग अपरेटस किसको कहा जाएगा, द 2 साइनर्जिड सेल्स एंड 1 एग सेल। सो अब बारी आई कि जो 2 सेल्स थे वो कहाँ होंगे। अब वो जो 2 सेल्स हैं दे विल बी स्लाइटली ऑन द साइड ऑफ, ये कौन सी साइड है बेटा, दिस इज ऑन द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। एक और तरफ होगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है जी। सो अब क्या करना है आपको, जो 2 सेल्स हमारे बच गए ये दे आर जस्ट अबव द एग अपरेटस, राइट। सो ये जो 2 सेल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे एंड दे विल बी ऑन द स्लाइटली ऑन द माइक्रोपाइलर एंड, कह सकते हैं यहाँ दे आर जस्ट अबव द, अगर मैं इसको उल्टा करके बनाऊंगा तो बिलो द एग अपरेटस, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास अब कितने एंड्स हो गए, एक हो गया चलाजल एंड, एक हो गया माइक्रोपाइलर एंड, और जो ये सेंटर वाले 2 सेल हैं इनको कहा जाएगा पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहा जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई। सो पोलर न्यूक्लियाई को बेसिकली सेंट्रल सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये कहाँ पे होता है, सेंटर में। तो ये बेसिकली जो सेंटर में सेल होता है इसको एनक्लोज करता है जो सेंटर में वैक्यूलेशन रीजन होता है। तो ये हम उसका वैक्यूलेशन का रीजन बना देते हैं, राइट। किसी को कोई डाउट है, ठीक। ये आ गया इसका वैक्यूलेशन रीजन कुछ इस तरह से, राइट। इज दैट क्लियर टू यू? सो इसको कहा जाएगा पोलर न्यूक्लियर को अगेन सेंट्रल सेल। क्या कहा जाएगा, सेंट्रल सेल। और ये आ गया पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या है इसका साइटोप्लाज्म, राइट। अब
उसके बाद क्या होगा कि जो ये दो साइनर्जिड सेल हैं ये क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, दे विल डिफरेंशिएट टू गिव राइज टू टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या करेंगे, दे विल डिफरेंशिएट टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये बनाएंगे दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, राइट। सो वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेंगे बड़े ध्यान से देखना, वो बनेंगे यहां पे इस तरह से। एंड these finger like projections they are known as filiform apparatus, right। क्या कहा जाएगा इसको, फिलीफॉर्म अपरेटस। अब नीट का जो सबसे बड़ा सवाल है, आज तक पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पेशल अबाउट दिस मैच्योर एम्ब्रियो सैक। नो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अगर आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाए तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखिए इस एम्ब्रियो सैक की खास बात क्या है। अब देखिए अगर मैं इसमें न्यूक्लियस गिनने की कोशिश करूं तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो ये जो एम्ब्रियो सैक है क्या है, ये यहां पे लिख देते हैं। एम्ब्रियो सैक क्या है, इट इज 8 न्यूक्लिएट। कितने न्यूक्लियस है इसमें, 8। सेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये जो पूरा का पूरा सेल होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, फ्यूज है। सो टोटल हमारे पास सेल्स कितने हो गए, 7। सो जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है ये क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। और ये पता नहीं कितनी बार नीट के एग्जाम्स में पूछा गया है और बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा हमने डेवलपमेंट पढ़ा फीमेल गैमेटोफाइट का, हमने ये देखा कि जो ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ है ये केवल और केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से। यानी कि ये फंक्शनल मेगास्पोर डिफरेंशिएट हुआ और डिफरेंशिएट होने के बाद इसने बना दिया मैच्योर एम्ब्रियो सैक। क्योंकि ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक के 8 न्यूक्लिएट 7 सेल जो स्ट्रक्चर बना है ये केवल और केवल एक सेल से बना है, राइट। इसीलिए दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बहुत बार पूछा गया है नीट में और ये आपको आ सकता है। सो दिस टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो आपको ये सारा प्रोसेस बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको 2 फॉर्म्स में आ सकता है। एक आ सकता है 3 मार्क्स में, एक आ सकता है 5 मार्क्स में। अगर आपको 5 मार्क्स में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पूछा जाए तो ये आपको पूरा डायग्राम बनाना होगा अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप ये पूरा का पूरा केवल डायग्राम बना के छोड़ सकते हैं, राइट। सो इट इज अंडरस्टूड कि कितना लिखना है, राइट। अब आगे बात करते हैं अगली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब जो ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट था, ये सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था जिस प्लांट में, उस प्लांट का नाम था पोलीगोनम। क्या नाम था बेटा जी, पोलीगोनम। इट इज एन एंजियोस्पर्म। सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज पोलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है इसे, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज पोलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि ये सबसे पहले पोलीगोनम में डिस्कवर किया गया था। और 81% एंजियोस्पर्म्स में पोलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट पाया जाता है, दैट इज मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ है ये एक ही सेल से पूरा का पूरा डेवलप हुआ है, राइट। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। तो चलिए आज का हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमने आज क्या पढ़ा। सो हमने आज पढ़ा द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्या पढ़ा, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ से शुरू हुआ था, मेगास्पोर मदर सेल से शुरू हुआ था, जो न्यूसेलस के अंदर वाले सेल्स ने डिफरेंशिएट होकर बनाया। इसने बनाए 4 मेगास्पोर्स,
4 में से 3 डीजनरेट कर गए और बचा हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर। इस फंक्शनल मेगास्पोर ये कौन सी साइड होता था, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। इसमें हुई फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, वेरी वेरी स्पेशल टाइप ऑफ डिविजन्स। इसमें हुआ 3 बार माइटोसिस, mitosis 1, mitosis 2 and mitosis 3, and it gave rise to 8 cells. Now in the next step, these cells will, the whole cell will elongate and all these cells present inside this cell will arrange themselves according to their functions. So 3 cells are traveled, we can say migrated towards chalaza land, which are known as antibodal cells, and 3 cells are migrated towards micropylar end, which is known as egg apparatus. It consists of egg cell and 2 synergids. तो चलिए अब बात कर लेते हैं what are the functions of these cells, right? तो functions की अगर मैं बात करूं, क्योंकि नीट में फंक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंटीपोडल्स का क्या फंक्शन होता है। सो देखिए एंटीपोडल्स का काम क्या है, दे आर बेसिकली वेजिटेटिव सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं ये, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये डीजनरेट कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद ये डीजनरेट कर जाते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में ये पॉलीएम्ब्रियोनी का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी? सो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, राइट। सो उस केस में क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज ना करके इन एंटीपोडल्स के साथ फ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है तो 3 एम्ब्रियो बन जाते हैं। सो कभी कभी ये पॉलीएम्ब्रियोनी में भी टेक पार्ट करते हैं। उसके बाद आ गया साइनर्जिड्स। उसके बाद क्या आ गया, साइनर्जिड्स। तो साइनर्जिड्स क्या करते हैं, दे डायरेक्ट पोलन ट्यूब, या हम ये भी कह सकते हैं दे गाइड पोलन ट्यूब एंट्री। सो ये पोलन ट्यूब की एंट्री को इसमें गाइड करते हैं। उसके बाद जो इसमें फिलीफॉर्म अपरेटस है, इनका काम भी यही है, ये भी पोलन ट्यूब को क्या करते हैं, गाइड करते हैं एक्सेल के पास जाने के लिए। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे आल्सो डीजनरेट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो साइनर्जिड्स होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, उसके बाद जो अगला सेल है वो है एग सेल। सो एग सेल क्या है, ये करता है फर्टिलाइज विद फर्स्ट मेल गैमीट, ये इसका फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला मेल गैमीट होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है, और जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, जो क्या फर्टिलाइजेशन होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ये डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, अभी हम सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं। और जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, पोलर न्यूक्लियाई ये करवाता है सेकंड फर्टिलाइजेशन, या सेकंड फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। जो सेकंड मेल गैमीट होता है ये इसके साथ फ्यूज करता है, राइट। सो ये था हमारा द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर हमने फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट की बात की, और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि मैच्योर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और उसके बाद जो उसके अंदर सेल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। आई होप कि आज का वीडियो सेशन काफ़ी आसान लगा होगा आपको, और लेक्चर भी काफ़ी आसान है। सो इसी सिलसिले में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बड़ी मेहरबानी होगी, और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट टू यू।